कभी सोचा है कि लाखों लाख प्लेयर्स जब एक साथ किसी गेम में लॉगिन करते हैं तो वो सब एक ही डिजिटल दुनिया में एक साथ कैसे पहुंच जाते हैं? आज हम उसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इन ऑनलाइन दुनियाओं को असलियत बनाती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब कोई अपने घर में बैठा है, कोई किसी दूसरे शहर में, फिर भी सब एक ही गेम में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, साथ में मिशन पर जा रहे हैं। भाई ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त इंजीनियरिंग। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे मल्टीप्लेयर की चुनौती क्या है, फिर देखेंगे कि कनेक्शन की अलग अलग बनावट कैसी होती है, यूनिटी क्या है जो एक डिजिटल कैनवस की तरह है, और फिर आएगा फोटॉन जो नेटवर्किंग का असली इंजन है, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर दुनियाओं को एक साथ कैसे लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से, मल्टीप्लेयर की चुनौती। आखिर एक मल्टीप्लेयर गेम बनाना इतना मुश्किल काम है क्यों? कभी सोचा है कि एक ही ऑनलाइन गेम में हजारों लाखों प्लेयर्स एक साथ बिना किसी रुकावट के कैसे खेल पाते हैं? ये जितना आसान हमें स्क्रीन पर दिखता है ना, उतना है नहीं। असल में पर्दे के पीछे बहुत बहुत कुछ चल रहा होता है। सोचिए, हर एक प्लेयर का हर एक एक्शन, चाहे वो दौड़ना हो, कूदना हो या फायर करना हो, उसे मिलीसेकंड्स के अंदर बाकी सारे प्लेयर्स तक पहुंचाना पड़ता है। और बस यहीं से असली चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहली है लेटेंसी, जिसे आम भाषा में लैग कहते हैं। मतलब आपने गोली तो चला दी, पर वो दुश्मन को 1 सेकंड बाद जाकर लगी। फिर है सिंक्रोनाइजेशन, ये पक्का करना कि जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक वही आपके दोस्त की स्क्रीन पर भी दिखे, बिल्कुल उसी टाइम पर। स्केलेबिलिटी का मतलब, क्या आपका गेम 100 लोगों को संभाल सकता है? अच्छा, क्या वो 1 लाख लोगों को भी संभाल सकता है? और आखिर में सबसे जरूरी, सिक्योरिटी, मतलब चीटर्स और हैकर्स को गेम से बाहर रखना। तो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए डेवलपर्स के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। कह सकते हैं 2 तरह के डिजिटल ब्रिज बनाने के तरीके। चलिए देखते हैं ये क्या है। पहला और सबसे कॉमन तरीका है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरियन है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। ये लाइब्रेरियन ही हमारा सेंट्रल सर्वर है। सारे प्लेयर्स यानी क्लाइंट्स इसी सेंट्रल सर्वर से जुड़ते हैं और यही सर्वर गेम का असली बॉस होता है। फोर्टनाइट, पबजी, जितने भी बड़े ऑनलाइन गेम्स हैं, ज्यादातर इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका है पीयर टू पीयर, या जिसे हम P2P कहते हैं। अब यहाँ कोई सेंट्रल बॉस या लाइब्रेरियन नहीं होता। ये कुछ एक बुक स्वैपिंग क्लब जैसा है, जहाँ सब लोग सीधे एक दूसरे से किताबें एक्सचेंज करते हैं। डेटा सीधे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाता है। कुछ छोटे कोऑप गेम्स या जो पुराने गेम्स होते थे, वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच असली मुकाबला शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है क्लाइंट सर्वर जो बहुत ज्यादा सिक्योर है और गेम को सिंक में रखना भी आसान है, लेकिन इसका सर्वर चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ है P2P जो सस्ता है क्योंकि कोई सेंट्रल सर्वर ही नहीं है, पर इसमें चीटिंग का खतरा बहुत ज्यादा होता है और सबको एक साथ सिंक में रखना एक सिरदर्द बन सकता है। तो डेवलपर्स को हमेशा इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कनेक्शंस कैसे काम करते हैं, लेकिन ये जो इतनी खूबसूरत और बड़ी-बड़ी वर्चुअल दुनियाएं होती हैं, इनको आखिर बनाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है यूनिटी जैसे गेम इंजन की। यूनिटी को आप एक डिजिटल कैनवस की तरह समझ सकते हैं, जिस पर डेवलपर्स गेम की पूरी दुनिया को पेंट करते हैं। कैरेक्टर्स, पहाड़, जंगल, गाड़ियां, यहां तक कि गेम की फिजिक्स, मतलब कौन सी चीज कैसे चलेगी, कैसे गिरेगी, ये सब कुछ यूनिटी में ही बनाया जाता है। ये असल में गेम में जान डालने वाला टूल है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यूनिटी गेम की दुनिया बनाने में तो मास्टर था, पर प्लेयर्स को आपस में जोड़ने वाले वो जो डिजिटल ब्रिज है ना, वो बनाने में नहीं। यूनिटी ने अपना फोकस गेम बनाने के दूसरे हिस्सों पर रखा, जिसकी वजह से डेवलपर्स के लिए एक बड़ी खाली जगह बन गई। उन्हें नेटवर्किंग का सारा मुश्किल काम खुद ही करना पड़ता था। और बस इसी खाली जगह को भरने के लिए हीरो की तरह एंट्री होती है फोटॉन की। फोटॉन नेटवर्किंग की इस बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक बना बनाया, एक रेडीमेड और जबरदस्त सॉल्यूशन है। इसे ऐसे समझिए, यूनिटी एक शानदार कार की बॉडी और डिजाइन बनाता है और फोटॉन उसमें वो पावरफुल इंजन डालता है जो उसे बाकी कारों के साथ रेस में दौड़ा सके। ये यूनिटी के साथ मिलकर काम करता है और मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग के मुश्किल काम को सच में बहुत आसान बना देता है। और देखिए, फोटॉन सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स है। इसमें है पन यानी फोटॉन यूनिटी नेटवर्किंग, जो सबसे पॉपुलर है।
इस्तेमाल में सुपर इजी। फिर है बोल्ट, ये उन एडवांस डेवलपर्स के लिए है जिन्हें नेटवर्क पे पूरा कंट्रोल चाहिए। और क्वांटम, अरे ये तो समझ लीजिए F1 रेसिंग के लिए बना है, मतलब वो कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स गेम्स जहां 1 मिलीसेकंड की भी देरी गेम का नतीजा बदल सकती है। और ये प्रोसेस दिखाता है कि फोटॉन ने चीजों को कितना ज्यादा आसान बना दिया है। मतलब हजारों लाइन का सिर खपाने वाला कोड लिखने के बजाय डेवलपर्स को बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। गेम को फोटॉन क्लाउड से कनेक्ट करो, एक गेम रूम ज्वाइन करो, अपना कैरेक्टर गेम की दुनिया में लाओ और बस हो गया। बाकी सब कुछ सिंक में रखने का काम फोटॉन खुद देख लेता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब नेटवर्किंग जैसी मुश्किल चीज इतनी आसान हो जाती है तो ये गेम बनाने की पूरी दुनिया ही बदल देती है। तो जो खास बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि फोटॉन जैसे टूल्स ने मल्टीप्लेयर गेम डेवलपमेंट को सबके लिए आसान बना दिया है। अब डेवलपर्स तेजी से गेम्स बना सकते हैं और उनका ध्यान मुश्किल नेटवर्क कोड पर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी पर होता है। एक मजबूत बैकएंड से भरोसेमंद ऑनलाइन एक्सपीरियंस मिलते हैं और इसीलिए यूनिटी और फोटॉन का कॉम्बिनेशन आज इंडस्ट्री में एक पावरफुल स्टैंडर्ड बन चुका है। और आखिर में पूरी कहानी इस एक बात पर आकर रुकती है कि सिर्फ एक पावरफुल टूल या एसडीके नेटवर्किंग की दर्जनों मुश्किल चुनौतियों को हल कर सकता है और ये हजारों डेवलपर्स के लिए क्रिएटिविटी के दरवाजे खोल देता है ताकि वो काम कर सकें जो वो सबसे अच्छा करते हैं, यानी शानदार गेम्स बनाना। तो ये सब हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी ने इन दुनियाओं को बनाना इतना आसान कर दिया है तो आने वाले समय में क्रिएटर्स किस तरह के नए और भी ज़बरदस्त कनेक्टेड एक्सपीरियंस की कल्पना करेंगे, ये सोचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है।